डॉक्टर अजीज खान साहब, आप लोगों का ये दावा है कि ये एक्सप्रेसवे तो आपने बनाया, किस तारीख को अखिलेश यादव ने इसका उद्घाटन किया और किस तारीख को उसका लोकार्पण किया और उसकी तारीख क्या थी, और तस्वीरें भी दिखा दीजिए उसकी। देखिए दीपक जी, आप भी जानते हो, पूरा देश जानता है, प्रेम शुक्ला जी बैठे वो भी जानते हैं कि इसका शिलान्यास किसने किया और इसके किसका विजन था और किसका मिशन था। ये समाजवादी पार्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत इसको लॉन्च किया गया कि नहीं, आपने लोकार्पण किस दिन किया? लॉन्च किया मैं इसमें नहीं जा रहा हूं, लोकार्पण आपने किस दिन किया डॉक्टर साहब, बताइए ना प्लीज। भाई आप अरे भाई बात को मौका रखने दें। अरे भाई अगर मैंने शिलान्यास किया है तो लोकार्पण भी करेंगे, जाहिर सी बात है, जो शिलान्यास करता वही लोकार्पण करता है। इन्होंने ना शिलान्यास किया और लोकार्पण फर्जी तरीके से कर रहे हैं। देखिए पहली बात तो आप ये समझिए कि आज जल्दबाजी में जिस तरीके से उसका उद्घाटन किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के काम का, अगर आप वहां मौके पे अगर देखें दीपक जी, आप मौके पे चल के देखें, मैं तो वहां चल के देखा है मैंने, कि अगर समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस पे आप चलिए, शुरुआत करिए, तो अगर आप जाएं वहां पे तो अभी काम पूरा आधा अधूरा है। वहां सर्विस लेन नहीं है, यहां तक कि पेट्रोल पंप नहीं है। अगर आप एक तरफ से चढ़ जाएं और पेट्रोल अगर कम है आपके पास तो दूसरी छोर तक जाने के लिए गाड़ी रुक जाएगी। एमिनिटीज नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, बाथरूम नहीं है, सिक्योरिटी नॉर्म्स अधूरा है। जिस तरीके से वहां फूड पॉइंट्स नहीं है, अगर छोटे मोटे बच्चे हैं, बीबी है, परिवार है, अगर 400 किलोमीटर का सफर करेगी, रास्ते में चाय नहीं पी सकता है। क्या जल्दबाजी थी उद्घाटन की? आखिर जल्दबाजी क्यों? 1 साल का वक्त अभी और उसको बनाने में लगता, लेकिन चुनाव चूंकि सर पर है, 10 हफ्ते और चुनाव के बचे हैं। माननीय मोदी जी आज माननीय अखिलेश जी के रैलियों से, उनके विजय रथ यात्रा से घबरा करके जो माथे पर शिकन है वो दिख रहा है साफ साफ। अब जल्दबाजी में उद्घाटन किया जा रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि वाकई में अगर इन्होंने काम किया, इन्होंने 7 साल पहले घोषणा किया था, बुलेट ट्रेन का शिलान्यास किया था, आखिर उसका उद्घाटन क्यों नहीं किया? कहां कहां बुलेट ट्रेन बनाया? ये अपने संसदीय क्षेत्र में, यहां तक बनारस में मेट्रो, बुलेट तो भूल जाओ, आप मेट्रो नहीं चला पाए। गोरखपुर में बुलेट छोड़ दो, आप मेट्रो नहीं चला पाए। आज सर एक्सप्रेसवे की बात कर लेते हैं तो आप मानते हैं ना, इसका लोकार्पण आप नहीं कर पाए थे। आपने विजन दिया, आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव रखी, लेकिन काम पूरा योगी आदित्यनाथ जी ने किया, ये मानते हैं आप डॉक्टर अजीज खान जी? सर 90% लैंड एक्यूज किया हमने, बाकायदे भूमि अधिग्रहण किया हमने, डीपीआर तैयार। सर भूमि अधिग्रहण कानून के तो विरोध में थे आप, और सब आप तो विरोध में थे इस कानून के जो 2015 में लेके आई थी मोदी सरकार। भैया अरे दीपक जी कहां विरोध में थे? हमने बाकायदे मुआवजा दिया है उसका। मैं आपको बताऊं, सबसे कठिन काम होता है भूमि का अधिग्रहण करना, और वो समाजवादी पार्टी ने किया, माननीय अखिलेश यादव जी ने। उनके विजन को देखिए, मिशन को देखिए, पूर्वांचल के लोगों को कितनी मोहब्बत करते हैं वो। उन्होंने ये सोचा कि यहाँ इनको एक ऐसा एक्सप्रेस वे दिया जाए, किसानों को, वहां व्यापारियों को, लोगों को, कि ताकि उनका उद्धार हो सके। आज जबरदस्ती आकर के जिस तरीके से उस पे प्लेन उड़ाया जा रहा है, लड़ाकू विमान उड़ाए जा रहे हैं, सब प्रदर्शनी लगाई जा रही है और इवेंट मैनेज किया जा रहा है। इससे पहले क्या इवेंट नहीं मैनेज किया गया? क्या इससे पहले ये जो तो मतलब आप मान रहे हैं कि इवेंट आज अच्छा हो गया? डॉक्टर खान, आप मान रहे हैं कि इवेंट आज अच्छा हो गया? आप ये तो मान रहे हैं ना कि इवेंट चकाचक कर दिया आज प्रधानमंत्री जी ने? अरे ये सब नाटक तो करते रहते हैं सर, ये नाटक कंपनी है, झूठ कंपनी। अरे सर आप करें वो काम, ये करें नाटक, ये दोहरी बात कैसे हो सकती है? सर काम ये बता दे, ये बताएं कोई 5 काम प्रेम शुक्ला जी बता दे जिनका इन्होंने शिलान्यास किया और उद्घाटन भी किया है, बताएं ना। अरे प्रेम शुक्ला जी के शहर से ही आज उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री जी ने, खुद उनसे ही पूछ लेते हैं। मूलतः मैं अगर गलत नहीं हूं तो प्रेम शुक्ला जी खुद सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। प्रेम शुक्ला जी बताइए, वो मान रहे कि लोकार्पण आपने किया, इवेंट कर लिया। अच्छा जी दीपक जी, नहीं कृपा, अब मुझे लगता है अजीज भाई मेरी बात को गंभीरता से बिना किसी प्रकार का हस्तक्षेप किए सुनेंगे। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के संदर्भ में अखिलेश सिंह यादव वही बातें कर रहे हैं जो उन्होंने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के संदर्भ में 2016 में 2017 के चुनाव के दबाव में किया था। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में 80% काम पूरा हुआ था जब लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का श्रीमान अखिलेश सिंह यादव ने लोकार्पण किया था। जिन फैसिलिटी कम्युनिटी सेंटर की बातें कर रहे हैं कि लोगों को वहाँ पर जो सुविधाएं, जन सुविधा केंद्र वहाँ प्रारंभ हुआ है 2018 में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद। फ्यूल सेंटर वहाँ जो है 2018 में चालू हुआ है, लोकार्पण 2016 का है। सर्विस लेन 2018 में कंप्लीट हुई है
और यहाँ जो है 16 कम जो है जन सुविधा केंद्र आज काम कर रहे हैं। और जिस पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, ये कृपया समझ लीजिए स्थिति, सिर्फ 25% लैंड एक्विजिशन किया गया था अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में। डीपीआर के अनुसार 25% लैंड एक्विजिशन के अनुसार वो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट इतने बड़े सड़क निर्माण परियोजना का नहीं दे सकते। उसके लिए 90% लैंड एक्विजिशन आवश्यक हुआ करता है। ईपीसी टेंडर इश्यू करने के पहले ये 25% पे इन्होंने इश्यू किया था। इनके डीपीआर को बाद में, जिसका ये कहते हैं हमने शिलान्यास कर दिया, उनके डीपीआर को बाद में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, उनकी सरकार ने उसका अलाइनमेंट ठीक कराया है। उसमें 3000 करोड़ रुपए का कॉस्ट कट हुआ सिर्फ जो है अलाइनमेंट ठीक करने से। 90% से अधिक या 100% लैंड का एक्विजिशन किया गया, रिकॉर्ड समय में बनाया गया। उसकी विड्थ जो है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की तुलना में 1 मीटर अतिरिक्त है। उसके सर्विस लेन्स हैं 397 किलोमीटर जो है सर्विस लेन कार्यरत है। तो एक अच्छा हाईवे और समय में, और आप किस बात का श्रेय लेने दौड़ रहे हैं साहब कि आपने जो है एक संकल्पना बनाई और बिना लैंड एक्विजिशन किए सिर्फ टेंडर कमीशन खाने के चक्कर में, क्योंकि सीबीआई की इंक्वायरीज आपके आगे पेंडिंग है गोमती रिवर फ्रंट इत्यादि में। और क्या क्या आपने किया है कांग्रेस के कार्यकाल में भी, आप पे किस तरह से सीबीआई डंडा दिखाती थी और मुलायम सिंह यादव जी डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार को समर्थन देने के लिए चुपचाप कतार लगा लेते थे। संसद में अविश्वास प्रस्ताव आया था परमाणु समझौते के मुद्दे पे, डायरेक्टर सीबीआई की जो है संसद विजिट कराई गई थी कि मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में जो घपले घोटाले और बेहिसाबी संपत्ति जो अर्जित की गई है उससे उनको भयभीत किया जाता था। ये हर कोई जानता है, दीपक चौरसिया जी आप भी जानते हैं। श्रीमान अमर सिंह ने बाकायदा इंटरव्यू देकर कहा था कि हमने परमाणु समझौते पर सीबीआई केस के डिसप्रोपोर्शनेट एसेट केस के भय से हमने समर्थन दिया था। और आपने क्या क्या किया है सारा सब भली बात लोग जानते हैं। और कृपा करके जान लीजिए, विकास कार्य सिर्फ आप पूछ रहे थे ना, 461 किलोमीटर 15 वर्षों में 2002 से 2017 तक बना था एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में। 641 किलोमीटर सिर्फ 4.5 वर्षों में बन गया साहब। ये हमारा काम करने की गति, हमारी तीव्रता है। कितने लोगों को मुफ्त के मकान आपने दिए थे साहब बता दीजिए, कितनों के शौचालय बनवा दिए थे बता दीजिए, कितनों के घर में बिजली पहुंचा दी थी बता दीजिए। और जिस तरह से बिजली आज हम उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं, आप बता दीजिए ना, सैफई के अलावा कहीं बिजली मिलती थी?